सराय नालसा की कार्य योजना अनुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली हितेंद्र सिंह सिसोदिया के निर्देशन में और जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन के मार्गदर्शन में एवं तहसील सराय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हर्षवर्धन राठौर के नेतृत्व में और उपस्थित में पैरालीगल वॉलंटियर शिव प्रसाद साहू द्वारा दिनांक 23 मार्च दिन रविवार को नगर परिषद सराय वार्ड नंबर 14 घोघरा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगर परिषद प्रांगण में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करवाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सराय मंचा सेन रहे। विशिष्ट अतिथि अधिवक्ता संघ तहसील सराय मनोनीत अध्यक्ष संतोष रजक, मुख्य अतिथि बतौर मंचा सेन तहसील सराय न्यायाधीश श्री हर्षवर्धन राठौर ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए निःशुल्क विधिक सेवा, मोटर एक्ट, साइबर अपराध, जमीन विवाद, पति पत्नी भरण पोषण सहित अन्य कानूनी जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि आजकल छोटे छोटे घरेलू विवादों के चलते लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, जबकि आपसी सहमति और समझौता अपने ग्राम पंचायत स्तर में करके निपटा लेना चाहिए। छोटे छोटे विवादों को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे आपका और कोर्ट का दोनों का समय बेकार जाता है। वहीं उन्होंने पॉस्को एक्ट अधिनियम 2012 के विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है। इस कानून के तहत ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। वहीं उन्होंने अपराध नहीं करने और अपराध से कोसों दूर रहने की सलाह दी। कार्यक्रम का सफल संचालन पीएलबी शिव प्रसाद साहू द्वारा किया गया, तो वहीं आभार व्यक्त करने के लिए अधिवक्ता संघ अध्यक्ष संतोष रजक के द्वारा व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में शामिल पार्षद वार्ड क्रमांक 14 प्रेम सिंह भाटी, स्व सहायता समूह की माताएं बहनें, एडवोकेट जागेश्वर सिंह, एडवोकेट संतोष रजक सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं कि विवाद आपका जमीनी होता है आस पड़ोस का, लेकिन वो थाने तक चले जाता है। होना ये चाहिए या तो आपसे सहमति से बंटवारा हो जाए पिता के जीवन काल में, या नहीं हो सब बराबर बांट लें। और हम करते क्या है, उस चीज का हम लड़ाई करते हैं अपने ही भाई बंधुओं से। वो लड़ाई कागज पे तो होती ही होती है, हाथ पैर से भी होती है। तो मेरा ये आपको कहना है कि जो कागज की लड़ाई है वो तो एक पक्ष जीतेगा, एक पक्ष नहीं जीतेगा। और सर दूसरी बात ये कि जो लड़ाई अपनी हाथ पैर की लड़ाई होती है, जिससे हमारा पुलिस केस बनता है। एक बार एक केस लगने से आप सभी जानते हो कि खुद का परिवार 3 से 4 साल पीछे चले जाता है। एक दिमाग में टेंशन बनी रहती है कि जाना है आना है, वो ठीक है, वो बेल होना, सजा होना, छूटना सब अपने बात का विषय है। बिना मतलब एक कलम पे अपना पेन तो चल गया, और था क्या असली मामला, केवल आपको आपके भाई से या बहन से जमीन लेनी थी। तो मेरा इसमें एक सुझाव आप सबके लिए रहेगा कि जब भी कोई ऐसी व्यवस्था बने तो किसी बड़े बुजुर्ग की या गाँव में किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह ली जाए, और जिससे कि बंटवारा हो जाए। और देखो एक चीज जमीन के विवाद में मैं हमेशा कहता हूँ, मलिक हम किताब पढ़ी है, 2 लोग आए हैं केस लेके, तो दोनों को मालूम है कौन सही और कौन गलत है। चाहे कोई वसीयत लेके आया हो, चाहे कोई बटन वाला लेके आया हो, चाहे बहनें आई हो। बहनें आती लगभग लोग क्या कहते हैं कि हमारे पिताजी ने हमको दान कर दी है, और वो सही है कि गलत बहनें जानती हैं। नहीं देना होता किसी को बहनों को, इस साइड कोई भाई नहीं देना चाहता है। तो जब केस लेकर आते हैं तो पहले दिन मालूम रहता है सबको, लाने वाले को भी और जिसको नोटिस जाता है उसको भी, कि यार कौन सही है कौन गलत है। तो मेरा ऐसा मानना है आप सब लोगों के कि जो भी आपकी ये सब सिविल मामले चल रहे हैं, देखिए ज्यादा चलेंगे तो वो तो ठीक है, न्याय होना सब होना है, लेकिन उसमें आपका समय जाया होगा। वो अगर कोर्ट की जमीन पे स्टे लगा है तो ना आप खेती कर पा रहे हैं, वो आपके 7-8-10 बीघा जो भी एकड़ की जमीन है कुछ भी काम नहीं हो पा रहा उस पर। वो केवल हम एक विवाद करने के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से। और दूसरी समस्या है कि हम लड़ किससे रहे हैं, अपने भाई से, अपने पिता से, अपनी बहन से। तो क्या 40 साल बाद ये करना चाहिए आप लोगों को? नहीं करना चाहिए। तो मेरा इसी में आपको सुझाव रहेगा कि सबसे पहले आप ये करें कि गांव के बड़े बुजुर्ग की सलाह लें, या कोई भी जिसको आपको भरोसा, कोई आपके वकील साहब हैं पुराने हैं, तो जो भी आपके सिविल मामले चल रहे हैं उनमें कमियां लाएं। और देखिए या तो एक हिस्सा कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, ईश्वर ने सबकी रोटी लिख रखी है, किसको कहां से मिलेगी, कोई भूखे नहीं मर जाएगा। यहाँ कोई जमीन लेके नहीं आया था साथ में, ना कोई लेके जाएगा। लेकिन जितना सौहार्दपूर्ण तरीके से उससे होगा ही, जो आने वाली पीढ़ी है वो विवाद नहीं करेगी। क्योंकि कोर्ट केस जो मतलब मैंने भी देखा है गांव में, पुराना हमारा भी चला है, तो बराबर 3 पीढ़ी लड़ती है, बराबर 3 पीढ़ी। आज आप हैं तो आपका बेटा, हो सकता है आपके बेटे के बेटे को जमीन मिले जब वो 25 साल का हो जाए, तो केवल क्यों हमारी मूंछ होनी चाहिए, हमने ले ली। उससे नुकसान किसका हुआ? हमारे परिवार का। और जो भाई बहन साथ में थे बात करना बंद, वही शहरी व्यवस्था गांव में लागू हो जाएगी।
कि हमारी बहन थी, सही थी, हम बात नहीं करते। क्यों नहीं करते वो कोई नहीं बताता, जमीन के लिए नहीं करते या नहीं थी। अब देना नहीं